वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। ये एक डाउट था आप लोगों का कि माइनर का लाइबिलिटी क्या करेंगे। देखिए, हम लोग वीडियोज़ एक तो डाले हैं, उसमें माइनर का लाइबिलिटी इन द पार्टनरशिप एक्ट, उसमें डिटेल्स वीडियो हम लोग डाले हैं और ये सेकंड वीडियो है। आप चाहें तो वो पहला वाला वीडियो देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे माइनर का लाइबिलिटी रिलेटेड। देखिए, हम लोग ये बताए थे कि आप जो माइनर रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट 1932 में माइनर रिलेटेड उसमें वीडियो में हमने ये बताया कि माइनर जब मेजर बन जाएगा, सपोज़ वो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये कहाँ पे लिखा है? ये सेक्शंस 30 सब क्लॉज 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है। सपोज फॉर एग्जांपल ये माइनर ने एडमिट हुआ था फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप 1/1/2000, तो मेजर बन गया कब? 1/1/2024, मतलब ये 4 साल बाद वो मेजर बना। बट पब्लिक नोटिस ये कहाँ पे लिखा है? वो सेक्शंस 30 सब क्लॉज 7 और 8 आप लोग पढ़ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहाँ पे लिखा है कि जब वो मेजर बनेगा वो सेक्शंस 30 ये लिखा है सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 में। ये लाइबिलिटी लिखा है सेक्शन 30 सब क्लॉज 7 और सेक्शन 30 सब क्लॉज 8, ठीक है ना। 31 क्या बोलता है कि एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर नहीं बन सकता बट पार्टनरशिप का जो बेनिफिट के लिए वो एडमिट हो सकता है। अभी सेक्शन 30 सब क्लॉज 5 में बोलता है कि जब आप मेजर बन जाओगे तो उसके 6 महीने के अंदर, ये जो पीरियड है ये कितना है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपको नोटिस देना है कि आप पार्टनर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो, ठीक है ना। अभी आपने नोटिस दे दिया कि पार्टनर बनना है। क्या नोटिस दिया आपने? कि कंटिन्यू टू बी पार्टनर। अगर आप कंटिन्यू टू पार्टनर नोटिस देते हो तो उसमें क्या डिफरेंस है? अगर नॉट कंटिन्यू टू पार्टनर उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए ध्यान से देखना। अगर कंटिन्यू टू पार्टनर है तो आप जब से आपने एडमिट हुआ था वो टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर, उस डेट से आपका लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है ना। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप बेनिफिट, नॉट पार्टनरशिप, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। जब से आपने यहाँ पे माइनर एडमिट हुआ था ना बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप 1/1/2000 से, तब से आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना। बट नॉट कंटिन्यू टू पार्टनर मतलब तो जो मेजर बने आप 1/1/2024 बट नोटिस दिया आपने 1/7/2002, तो ये जो 6 महीने का गैप है सिर्फ आपका लाइबिलिटी ये 6 महीने का रहेगा, ठीक है ना। यही बस अंतर है, आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब अगर कंटिन्यू पार्टनर मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, फ्रॉम द डेट ऑफ पार्टनरशिप जो माइनर है जो मेजर बनने के बाद उसका लाइबिलिटी बन जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन इनटू द एंटरिंग इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। बट अगर नॉट कंटिन्यू टू पार्टनर है तो फिर मेजर बनने के बाद और पब्लिक नोटिस के पीरियड में जो बीच में पीरियड है वो 6 महीना या फिर 6 महीना हो या फिर 2 महीना हो या फिर 1 महीना हो, कि सपोज नोटिस उसका टाइम लिमिट है 6 मंथ्स, पर सपोज वो नोटिस देता है कि 1/1/2002 वो 15 डेज़ में नोटिस दे देता है, तो उसी 15 डेज़ का जो भी लाइबिलिटी है फॉर्म का वो माइनर लाइबिल है। समझ गए? क्लियर? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसमें पूरा लाइबिलिटी फ्रॉम द डेट है और इसमें नॉट कंटिन्यू पार्टनर अगर होता है तो फिर लाइबिलिटी सिर्फ मेजर बनने के बाद जब तक वो नोटिस देता है। नोटिस पीरियड का मैक्सिमम टाइम लिमिट है 6 महीना। 6 महीने से पहले भी दे सकता है, 2 दिन। सपोज 1/1/2024 में आपका मेजर बना, वो अगर 10 दिन में नोटिस दे देता है तो फिर उस 10 दिन का पीरियड, सपोज आप बोलो कि नहीं 2 महीने के बाद नोटिस देता है तो फिर वो दो महीने का लाइबिलिटी 2 महीने का ही या फिर नोटिस है जो पीरियड ऑफ फ्रॉम, ये इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पीरियड का डिफरेंस है फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी टू लाइबिलिटी जो बनेगा डेट ऑफ मेजोरिटी टू डेट ऑफ नोटिस, ठीक है ना। ये डेट ऑफ नोटिस जो है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स है, तो ये पीरियड आपका मैक्सिमम कितना है? 6 मंथ्स। ये चाहे तो 10 डेज़ हो सकता है या फिर 15 डेज़ हो सकता है या फिर 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, ऐसे करके मैक्सिमम आपका 6 महीना है। तो ये लाइबिलिटी जो है इस पीरियड का लाइबिलिटी है अगर वो नॉट कंटिन्यू टू पार्टनर अगर डिसाइड करता है या फिर वो पब्लिक नोटिस देता है। अगर कंटिन्यू टू पार्टनर होता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप से, मतलब 1/1/2000 से पूरा कंटिन्यू तो करेगा वो लाइबिलिटी उसका, वहाँ से रेट्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगा। अगर ये वीडियोस अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसमें जल्द से जल्द न्यू बैच शुरू हो रहे हैं, उसमें आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए। उसमें हम लोग डिटेल्स में समझाएंगे। एक ज़रूरी बात, हम लोग बार बार ये बताते हैं कि देखिए लॉ जो है वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। आपको उसका रट्टा नहीं मारने का, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। कितना रट्टा मारेंगे भाई? आज रट्टा मारेंगे कल भूल जाएंगे। आप देखिए, मैं एक बात आपको लिख के दे रहा हूँ, जितना भी आप रट्टा मारेंगे, कितने भी मेमोरी आपका हो,
देखिए अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप कितना रट्टा मारेंगे। लॉ इज सो वास्ट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। आप लोग बोलेंगे रट्टा मारो भाई, सुबह 4 बजे उठ के सुबह 3 बजे उठ के आपको रट्टा मारते हो। रट्टा मत मारो, रीडिंग मारो, कॉन्सेप्ट समझो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। लॉ क्या होता है, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। लॉ क्या बोलता है, कानून बोलता है ऐसे करो वैसे करो, बस उतना ही तो बोलता है। उसको रट्टा क्या मारना है भाई। हम लोग सुबह उठते हैं, आप लोग क्या रट्टा मारते हो, मैं सुबह उठूँगा फिर जाके नहाऊंगा धोऊंगा फिर पढ़ने बैठूंगा। आप ऐसे रट्टा थोड़े मारते हो। अब ये डेली प्रैक्टिस है, बस लॉ तो वही है। लॉ बोलता है ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, बस इतना ही तो बोलता है। उसको आपको समझना है, बस याद रखना है। रट्टा क्यों मारना है भाई, रट्टा क्या मारोगे, कितना रट्टा मारोगे। सीपीसी इतना भास्ट है, उसको रट्टा मार सकते हो। आप लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सीपीसी बहुत टफ है, मैं तो बोलूँगा भाई सीपीसी बहुत ईजी है। सीपीसी बहुत ईजी है, जितना सीपीसी और टीपी बच्चों को, टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ये सीपीसी बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। मैं बोलता हूँ कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है। बस मेरे नज़रिए से आप देखो, हमको पूछो हम आपको बताएंगे ना, हम है ना आपको बताने के लिए कैसे सीपीसी याद रखेंगे। भाई सीपीसी बहुत इजी है। क्रिमिनल सीआरपीसी थोड़ा हम बोलेंगे सीआरपीसी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट तो नहीं है, बट थोड़ा सा सीपीसी डिफिकल्ट। बट बच्चों का क्या होता है कि सीपीसी समझते नहीं है, रट्टा मारते हैं, बोलते हैं डिफिकल्ट है। सीपीसी ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि कैसे क्या प्रोसीजर करना है, बस उसको भाई क्या प्लेंट है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट है, क्या लिखना है कैसे लिखना है, क्या सिग्नेचर करना है, वकील का सिग्नेचर कराना है, कोर्ट को फाइल करना है, बस उतना प्रोसीड्यूर को उसको आप लोग रट्टा मारोगे तो कैसे याद रहेगा भाई। उसको समझो, आप उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रख पाओगे। रट्टा नहीं मारना, आपका रिक्वेस्ट है, आप रट्टा मत मारो। हमारे क्लासेस ज्वाइन करो, हम आपको बताएंगे प्रोसीड्यूर, आपको वे बताएंगे कि आपको कैसे याद रखना है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप कितना भी चाहे रट्टा मार लो, उसका वैलिडिटी कितना होगा देखिए, जितना भी आप रट्टा मार लो वैलिडिटी मैक्स से मैक्स 15 डेज। आप ये अपने आप खुद से ट्राई कर लो। अगर रट्टा मारोगे तो मैक्सिमम जितना भी मेमोरी हो वो 15 डेज। आप सपोज़ आज पढ़े हो, 15 दिन के बाद वो भूल जाओगे, उतना याद नहीं रहेगा। एक तो देखिए मेमोरी का एक नियम है कि हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आप लोग मेमोरी में रखेंगे, वो धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग भूलते जाएंगे। रट्टा मारोगे, भूलने का प्रोसीड्योर बहुत जल्दी होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, बट उसमें क्या होगा, आपको याद रखने का जो प्रोसीड्योर है वो ईजी बन जाएगा। बट रट्टा मारने में याद रखने का प्रोसीड्योर जो बेटा टफ है, कितना रट्टा मारोगे, ठीक है ना। तो ये रिक्वेस्ट है, आप लोग रट्टा मत मारो, हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। आप एक बार बात तो कर लो, आप कहीं पे भी ट्यूशन जा रहे हो, कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ जुड़ो। थोड़ी ना आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ो, क्लासेस अटेंड करो, पहले देखो तो कैसे लग रहा है। हम तो नहीं बोल रहे कि आप भाई फीस दे दो। आप जहाँ पे भी ट्यूशन्स ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशनली हमारे क्लासेस ज्वाइन करो और हमें बताओ कि क्या हुआ, क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। हम गारंटी दे के बोल रहे हैं, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और हम लोग ये भी बताएंगे आपको लॉ को कैसे याद रखना है, ये चीज़ आप समझिए। और अगर ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।